बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ी काट कर गांव में बेचता। उसकी माँ बीमार थी और छोटी बहन गौरी पढ़ाई करना चाहती थी। गांव में उसका दोस्त बलराम भी था, जो हमेशा उसकी मदद करता। उसी राज्य में शहजादी ज़ारा अपने माता पिता राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुशीला के साथ रहती थी। महल में नौकर चाकर, मंत्री और सैनिक थे, लेकिन शहजादी अक्सर अकेली रहती, क्योंकि उसे असली दोस्ती की तलाश थी। एक दिन शहजादी का रथ जंगल से गुजर रहा था। अचानक घोड़ों ने रथ को झटका दिया और पहिया टूट गया। सैनिक घबराए, नौकर परेशान हो गए। तभी आदित्य ने आगे बढ़कर अपनी कुल्हाड़ी और लकड़ी से पहिया ठीक कर दिया। शहजादी ने हैरानी से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य ने झुककर कहा, मैं आदित्य हूं, एक साधारण लकड़हारा। शहजादी को आदित्य की सच्चाई और साहस बहुत भाया। उसने अपने नौकर रघुनाथ को कहा कि जब भी आदित्य चाहे वह महल आ सकता है। धीरे धीरे आदित्य और शहजादी के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। रानी सुशीला ने देखा तो मुस्कुराई, लेकिन मंत्री हरिदास को यह बात खटक गई। जब राजा वीरेंद्र सिंह को पता चला तो वह गुस्से से बोला, मेरी बेटी एक गरीब लकड़हारे से दोस्ती करेगी? यह राज्य की इज्जत के खिलाफ है। मंत्री हरिदास ने आग में घी डाला और कहा, महाराज, यह तो खतरनाक हो सकता है। राजा ने आदेश दिया, आदित्य को महल से दूर रखा जाए। इसी बीच पड़ोसी जंगल का डाकू सरदार काला नाग अपने गिरोह के साथ हमला करने की योजना बना रहा था। गांव वाले डरे हुए थे। बलराम और आदित्य ने गांव वालों को हिम्मत दी। रात में डाकुओं ने गांव जला दिया। गौरी और शहजादी दोनों फंस गईं। आदित्य ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया। डाकुओं ने आदित्य को पकड़ लिया और सरदार काला नाग ने कहा, अगर राजा अपनी बेटी को हमें नहीं देगा तो हम राज्य को बर्बाद कर देंगे। शहजादी ने रोते हुए राजा से कहा, पिताजी, सिर्फ आदित्य ही हमें बचा सकता है। आदित्य ने गांव वालों, बलराम और सैनिकों को साथ लेकर डाकुओं पर धावा बोला। गांव की औरतें भी डंडे लेकर शामिल हुईं। भयंकर लड़ाई हुई। आदित्य ने काला नाग से अकेले भिड़कर उसे हरा दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने आदित्य को दरबार में बुलाकर कहा, आज से तुम सिर्फ एक लकड़हारा नहीं, बल्कि मेरे राज्य का रक्षक हो। रानी सुशीला ने आशीर्वाद दिया। शहजादी और आदित्य का विवाह हुआ। गांव वाले, मंत्री, सैनिक सबने जश्न मनाया। गौरी ने पढ़ाई शुरू की और बलराम को सैनिक बना दिया गया।